ये प्रोबेबिलिटी है। डाइस आपके पास है 1 2 3 4 5 6, 6 एजेस पर 6 नंबर लिखे होते हैं डाइस में। जैसे ही आप टच करते हो कौन सा नंबर आएगा ये प्रोबेबिलिटी है। प्लेइंग कार्ड टोटल 52 प्लेइंग कार्ड है, तो उसमें से कौन सा कार्ड आपको मिलेगा ये प्रोबेबिलिटी है। स्पिनिंग व्हील, तो स्पिनिंग व्हील में जितने भी नंबर हो उसमें से कौन सा नंबर आएगा ये आपके लिए प्रोबेबिलिटी है। छोटी सी मैं आपको एक गेम एक्सप्लेन कर दूं ना ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो जल्दी से देखना है यहाँ पर। मान लो कि आप कहीं पर भी पार्क में या मॉल में कहीं घूमने गए आपके पापा के साथ। फिर आपने पापा को बोला कि डैडी मुझे ना सामने जो स्पिनिंग व्हील है ना, ठीक है, उसमें मेरा लक क्या है ना वो मुझे देखना है। तो आपके पापा ने बोला कि ठीक है भाई चलो हम जाते हैं, और आप गए भी वहां पर। तो वहां पर स्पिनिंग व्हील कुछ इस तरीके से था, आपने देखा होगा, ठीक है। इस तरीके का स्पिनिंग व्हील था, इसके ऊपर सब नंबर लिखे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल नंबर लिखा है, मैं आपको बताऊं, 1, फिर लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर लिखे हुए थे वहां पर। स्पिनिंग व्हील पे जाके आपके पापा ने पूछा कि भैया कितनी टिकट है, तो उसने बोला कि सर 30 रुपीज की टिकट है हमारे पास। 30 रुपीज में क्या कर देंगे, तो वो बोलेगा कि 30 रुपीज में आप अपने लक जो है ना वो चेक कर सकते हो। स्पिनिंग व्हील को आपको टर्न करना है। अगर मान लो कि यहाँ पर जो कंडीशन लिखी हुई है उसमें से कोई कंडीशन अगर आती है तो आपको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। अगर वो कंडीशन पर नहीं आते तो आप अनलकी हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा वहां पर बोल दिया। तो मान लो कि कंडीशन क्या क्या लिखी हुई थी, एक दो कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जल्दी से देख लेना। सबसे पहली कंडीशन वहां पर लिखी थी कि इफ इवन प्राइम नंबर पर आकर आपका स्पिनिंग व्हील जो है वो स्टॉप होता है तो आपको 100 रुपीज की प्राइस मिलेगी। कहां पर, इवन प्राइम पर। फिर अगर ओड प्राइम पे आके आपका स्पिनिंग व्हील जो है वो रुकता है तो आपको 50 रुपीज की प्राइस मिलेगी। और वहां पर लिखा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर पे आके आपका स्पिनिंग व्हील जो है वो स्टॉप होता है तो आपको 75 रुपीज की प्राइस जो है वो मिलेगी। ऐसी 3 कंडीशन वहां पर लिखी हुई। तो डेलिशा गई थी फेयर में। डेलिशा ने बताया कि भाई शराफत सर ने मुझे पक्का बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। सब कुछ मेरे माइंड में है ही, तो मैं ये गेम अच्छे से खेल पाऊंगा। तो गई वहां पर, उसके पापा ने 30 रुपीज दिए और उसने एक टिकट ले ली। स्पिनिंग व्हील को टर्न करवाना शुरू किया उसने। अब बताओ मुझे कि उसका स्पिनिंग व्हील जो है वो 2 नंबर पर आकर स्टॉप होता है तो डेलिशा को कितने रुपीस की प्राइस मिलेगी। 100 वाई, बिकॉज वो इवन इवन, इवन प्राइम नंबर। समझ में आई मेरी बात। यस। डेलिशा को 2 नंबर पर स्पिनिंग व्हील स्टॉप कर देती है वो, तो उसको 100 रुपीज की प्राइस मिलेगी बिकॉज ऑफ 2 इज ओनली 1 नंबर, दिस इवन एंड ऑल्सो प्राइम। अब मान लो कि ततहीर गई खेलने के लिए। ततहीर गई तो ततहीर को जो है 75 रुपीज का प्राइस मिलता है। तो बता दो ततहीर 75 रुपीज का प्राइस क्यों मिला था। तेरा स्पिनिंग व्हील कौन कौन से नंबर पर स्टॉप हुआ था, बता दो ततहीर। ये कोई आंसर ही नहीं देगी। चल महक, महक कैन यू हियर मी। 12 परफेक्ट स्क्वायर। हाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बेटा कौन कौन से है बता, तो इसमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है। देख 8 डेलिशा को तो 2 नंबर मिल गया था, तुझे कौन कौन से नंबर मिलेंगे बता तो मुझे। 1 हाँ 12 नहीं बेटा 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 8 8
नो बेटा, 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 9, यस, 9। 3, नहीं बेटा, 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. So if your spinning wheel stop at the number 1, 4 and 9, you got 75 rupees price. It is known as probability. हम खेल रहे हैं स्पिनिंग व्हील, हम डाइस को घुमा रहे हैं, लूडो गेम खेल रहे हैं, हम ऐसे ही घर पर बैठे बैठे टॉस कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब समझ में आ गई बात आप सबको? yes नहीं sir, आई? ठीक है, फिर 50 रुपीज का अगर आपको प्राइस अगर मिलता है तो आपका स्पिनिंग व्हील कौन कौन से नंबर पर स्टॉप हुआ होगा? ओड प्राइम नंबर। तो आपको पता ही है कि ओड प्राइम नंबर में कौन कौन है। सबसे पहला ओड प्राइम नंबर है 3, बाद में 5, 3, देन 5, 7, 7, देन 11। 11, 8, बस 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 हो गया। 3, 5, 7 एंड 11। अगर मान लो कि ये 4 नंबर पर से कोई एक पर आपका स्पिनिंग व्हील स्टॉप होता है तो यू गेट 50 रुपीज प्राइस। और बाकी का नंबर आया, मान लो कि बाकी का नंबर कौन सा है? 5, सॉरी 5 कहा गया 10। ठीक है, तो 10 नंबर आया तो कुछ नहीं मिलेगा। 12 नंबर आया तो भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है। 6 नंबर का भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, 8 नंबर का भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि मैं खेलने के लिए जाऊं ना, तो मैं 100% बताता हूं कि मेरे 30 रुपीज है ना वहीं पर छोड़ के मैं आऊंगा, कोई प्राइस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरा स्पिनिंग व्हील जो है वो 6, 7, सॉरी 7 तो आ गए ना, 8, 10 और 12 ये नंबर पर जाके स्टॉप करेगा, तो मुझे कोई प्राइस नहीं मिलेगी। ठन ठन गोपाल लेके मैं घर पर वापिस आ जाऊंगा। ठीक है, पापा डांटेंगे वो अलग से, क्या खेलने की जरूरत थी, 30 रुपीज चले गए, कुछ मिला तो नहीं, ऐसा तैसा सब कुछ बोलेंगे वो। सर 6 हाँ इवन नंबर नहीं है। हाँ, 6 इवन नंबर है, कौन मना कर रहा है, लेकिन इवन प्राइम नंबर की हम बात कर रहे हैं बेटा। जो कंडीशन दी हुई है ना उसमें खाली इवन नहीं लिखा है, इवन प्राइम लिखा है। तो इवन प्राइम में खाली 2 ही आएगा, 6 इवन है और कंपोजिट है। क्लियर हो गई बात? चलो, तो अब आई थिंक यू कैन ऑल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ probability. Now we are starting exercise 5.3, so you can clearly understood about it. Okay? और समझना है तो एक दो और एग्जांपल दे दूं कि शुरू करनी है एक्सरसाइज? सर एक नहीं सर चले। एग्जांपल दे दो, हाँ, एक एग्जांपल दे दो सर। एक एग्जांपल चलो दे देता हूं, कोई बात नहीं। दूसरा कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो कि लॉकडाउन के हिसाब से, कोरोना के हिसाब से आप सबकी स्कूल बंद है। कल सुबह में नोटिस आ जाए कि भाई इस मंडे से 8th स्टैंडर्ड की स्कूल शुरू हो जाएगी, स्कूल में जाना होगा, आप सबको स्कूल भी आना है। और वो देलीशा और महक ततहीर सब इतने आराम से बैठे बैठे लेक्चर अटेंड करते थे, और उन लोगों को कोई ऐसा बोले कि चल जल्दी से तैयार हो तुझे स्कूल पे जाना है, और स्कूल पे यहाँ पर आके बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, 100% होगा, स्टार्टिंग में जरूर होगा, सबको होता है और होगा ही, क्यों नहीं होगा। आ गए यहाँ पर स्कूल पे, वो इतना बड़ा बैग लेके आते हैं, 10-10 किलो का बैग। पूछा कि 10 किलो बैग में क्या है? ठीक है, मैं डेली सुबह में टाइम टेबल नहीं चेक करती, सब इसमें होता ही है। जो भी टीचर बोले ना कि ये फेयर बुक दिखाओ, ये टेक्स्ट बुक निकालो, आज इसका लेक्चर है उसका लेक्चर है, मैं सब कुछ बैग में ही रखती हूँ। मुझे कोई टाइम टेबल वाइज मुझे कुछ सेट नहीं करना है, सब इसमें ही है। कोई बात नहीं, सब लेके आ गए, इतना 10 किलो का बैग लेके स्कूल में आके बैठ गया। अब मान लो कि शराफत सर क्लासरूम में आए, उसने बोला कि चलो भाई मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकालो। विदाउट लुकिंग इनटू इट,
वर्ड याद रखना मेरा, विदाउट लुकिंग इनटू इट। आपको बैग में देखना भी नहीं है, बस नीचे से हाथ डालना है और वहां से कोई भी बुक निकालनी है। इट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? Probability. एग्जाम्पल समझ में आया मेरा? समझ में आया ना एग्जाम्पल? Yes. क्या आप एक साथ में 10-15 बुक लेके स्कूल पे आए हो, यहाँ पर बैग रख दिया आपने, मैथ्स का लेक्चर आया, सर ने बोला कि चलो भाई मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकालो, मैथ्स की पेन निकालो, तो जैसे ही आप निकालने जाएंगे तो आपको देखना नहीं है, विदाउट लुकिंग इनटू इट, देखे बिना जब आप कोई भी चीज बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। हाँ। आ गई बात सबको? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लो कि अब मैं आपको छोटा सा एक और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपने मान लो कि अलग अलग कलर के बॉल तो जरूर देखे होंगे, रेड कलर के, ब्लैक कलर के, व्हाइट, येलो, ग्रीन, कोई भी बॉल देखा ही होगा। मान लो कि एक बैग में बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं डिफरेंट कलर के। विदाउट लुकिंग इनटू इट यू हैव टू चूज वन बॉल फ्रॉम दिस एंड इट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। आपको रेड कलर का बॉल चाहिए तो आपको अंदर देखना नहीं है, बस ऐसे ही हाथ डाला अंदर, कोई भी बॉल बाहर निकालिए। रेड कलर का निकलता है तो कोई बात नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लैक का निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है? प्रोबेबिलिटी पर। Probability. अब क्लियर हो गया आप सबको कंसेप्ट? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी मेरा ध्यान गया, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर फैन जो है उसकी स्विचेस लगी हुई है ना, सब जगह पर, एक एक क्लास में। अब मैं नया नया क्लास में एंटर हुआ, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा फैन कौन सी स्विच से स्टार्ट हो रहा है। इट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? Probability. Probability. आप लोगों की एग्जाम में एमसीक्यू होते हैं, 4 एमसीक्यू, एक एक में 4-4 ऑप्शन होते हैं। आपको नहीं पता है तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। इट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। सबसे बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी, इतना याद रखना। कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी मींस फ्यूचर, पूरा फ्यूचर है वो प्रोबेबिलिटी है, जितना भी फ्यूचर है। आपके पास भले ही टाइम टेबल रहा हो कि आज मैथ्स का लेक्चर है, 3rd लेक्चर, लेकिन आपको कैसे पता कि सर आने ही वाले हैं? मान लो कि मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाया, तो किसी दूसरे टीचर का लेक्चर आ गया, प्रॉक्सी आ गई। इट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। यहां तक मैं आपको बोल दूं कि हमारी जो मौत है ना, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हो गई सबको बात, प्रोबेबिलिटी क्या है वो? Yes ठीक है, sir. अब जल्दी से हम एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलो 1-2 मिनट, हाँ मैं टेक्स्ट बुक निकाल लेता हूँ। पहले तो टेक्स्ट बुक निकालने की बाकी है अभी, हम डायरेक्ट बोर्ड पर चले गए थे, उसमें रह गया है। मजा आई सबको प्रोबेबिलिटी क्या है उसके बारे में? Yes sir. ठीक है, जल्दी से देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 5.3, list the outcomes you can see in this experiment: spinning wheel and tossing 2 coins together। स्पिनिंग व्हील को आप देखो, उसमें 2A, B, C and D, there are 5 outcomes, but in which A is common as 2 times, so we can say that there are only 4 outcomes। which 4 outcomes? A, B, C and D। एकदम सिंपल सिंपल है, टेंशन मत लेना, कोई लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं करना है हमको। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, टॉसिंग 2 कॉइंस टुगेदर, एक साथ में 2 कॉइन को टॉस करो तो क्या होगा? जल्दी से यहाँ पर देख लो, मैं आपको एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए।
मान लो कि एक पॉइंट जो है वो दिलिशा के हाथ में है, एक पॉइंट जो है वो महक के हाथ में, दोनों के हाथ में एक एक पॉइंट मैंने दिया है। दोनों को बोला कि चलो साथ में टॉस करो, दोनों ने साथ में टॉस किया, दोनों को हेड आए। फिर मान लो कि फिर से टॉस करने को बोला तो दिलिशा को हेड ही आई, महक को टेल हो गई। फिर से टॉस करने को बोला तो दिलिशा को टेल हो गई, महक को हेड हो गई। और फिर से टॉस करने को बोला तो दोनों को टेल आ गई, दिलिशा और महक। It means there are 4 different outcomes whenever you toss 2 coins together. Which 4 outcomes? HH, HT, TH and TT. Are you get it? Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Sir, ओके can you चलो। explain हाँ one बेटा, point? हाँ बेटा, Can you explain once again? ओके। देख, एक पॉइंट मैंने दिलिशा के हाथ में दिया, तेरा नाम क्या है बता ना, एक पॉइंट तुझे भी दे देता हूँ। Sun. हाँ? Muskan. महक मुस्कान, वाली ठीक है, आईडी है ना, मुस्कान का ये लिखा मुस्कान। हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। एक पॉइंट दिलिशा के हाथ में, एक पॉइंट मुस्कान के हाथ में। दोनों को मैंने टॉस करने के लिए बोला कि चलो भाई टॉस करो, तो तुझे भी हेड आया, दिलिशा को भी हेड आया, इसको बोलते एच एच। फिर मान ले कि दिलिशा को हेड ही आया, दूसरी बार टॉस करने के लिए बोला तो तुझे टेल आया, तो एच टी। तीसरी बार टॉस करवाया तो दिलिशा को टेल आया, तुझे हेड आया, तो टी एच। और बाद में चौथी बार जब मैंने टॉस करने के लिए बोला तो दिलिशा को टेल आया और मुस्कान को भी टेल आया, तो टी टी। So there are 4 outcomes whenever you toss 2 coins together. Are you get it? Yes, sir. Yes. You can see question number 2. Strong list the outcome of an event getting number not a prime number, a number greater than 5 and a number not, तो आपको थ्रो करना है। तो जब आप थ्रो करेंगे ना तो उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखे हुए होंगे। वैसे प्राइम नंबर कौन कौन से मुझे? कोई बताएगा उसमें प्राइम कौन से है? Sir, 2, 3, 5. Very good. 2, 3 and 5. There are 3 numbers, 2, 6. इसको थ्रो करते हो तो उसमें 1 2 3 5 6 होते हैं। 1 multiplied into, so we can as in prime and C। ये जो दो नंबर है वो है 2 3 and 5। there are 3 prime number 4 6 greater than 5 number कौन? 6. और a number not greater than 5, तो 5 से बड़े ना हो तो कौन कौन? वेरी गुड, कितना इजी है, देखा ना प्रोबेबिलिटी आपने। ये अभी प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट इज द ओनली आउटकम। देन आफ्टर वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्वेश्चन। प्लीज लिसन मी केयरफुली। हाँ, नंबर 3 you can see here. Probability of the pointer stopping on D in question number 1. Now we are finding the probability in question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन में आपने स्पिनिंग व्हील देखा था, उसमें अगर पॉइंटर डी पे आके स्टॉप करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो डी पे आके स्टॉप करे उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1/5। वाई? बिकॉज ऑफ डी एक ही बार लिखा हुआ है तो उसका आउटकम्स 1 होगा और उसके सामने टोटल आउटकम कितने हैं? 5। so your answer is 1/5। we have to divide by total outcomes, so your answer is 1/5। 5. क्लियर हो गया? ठीक है, फिर देखो तो दूसरा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। चलो 52 प्लेइंग कार्ड्स है,
उसके बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा नहीं पता है तो 9th स्टैंडर्ड में शायद जो भी टीचर आपको पढ़ाए, बाकी 9th स्टैंडर्ड में अगर आप मेरे पास पढ़ते हो ना तो मैं पूरा प्लेइंग कार्ड का आपको चार्ट दे देता हूँ कि आपको एक एक कार्ड है ना उसके बारे में भले नहीं देखा हो लेकिन पता होना चाहिए। 9th बॉयज में मैं ऐसा करता हूँ। तो थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ प्लेइंग कार्ड के बारे में कि प्लेइंग कार्ड में जो 52 कार्ड्स होते हैं ना उसमें 13 कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी के 4 कार्ड। मान लो कि एस, जिसको हम गुजराती में एक्को भी बोल देते हैं, अगर तारक मेहता देखते हो ना जेठालाल को, तो जेठालाल खेलने बैठता है एक्का लेके बैठता है, ठीक है, तो वो है एस। तो टोटल 4 एस होते हैं एंड टोटल कार्ड 52 है, तो योर आंसर इज 4 डिवाइड बाय 52 and then we can cut by 4, so 4 13s are 52, so your answer is 1 by 13. Are you get it? Yes, sir. It? Okay. Then third question. Probability of getting a red apple. Now you can see there are one bag in which green and red apple are there. First of all, count the red apple. How many red apples are there? 4. 4. And total apples? 7. 7. 7. So your answer is 4 by 7. Are you getting It's it? too easy. Yes. Yes. Sir. Okay. Huh? Yeah, it's easy. Yeah, very easy. Now you can see question number 4. Number 1 to 10 are written on 10 separate slips, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6, getting a number less than 6, getting a number greater than 6, getting a one digit number? चलो सबसे पहले 6 नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 6 नंबर अंदर कितने हैं? एक ही है ना। 6 नंबर की स्लिप कितनी है? एक ही है। हाँ, तो एक. 1 बाय टोटल नंबर ऑफ स्लिप 10. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर 1 by 10. 1/10. देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. 6 से छोटे नंबर आए तो 1 2 3 4 5, 5 by 10, Yes. 1 by 2 हो गया। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े नंबर हो तो 7 8 9 10, 4 नंबर 4 by 10. यस और नो? Yes. Yes, sir. एंड गेटिंग अ वन डिजिट नंबर, तो 1 to 10 में वन डिजिट नंबर कितने हैं? 9. सो 9 by 10. 9/10. वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको? क्या बात है, ठीक है। if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sectors, 1 red sectors, what is the probability of getting a green sector, what is the probability of getting a not blue sector? ठीक है, देखो हमारे पास स्पिनिंग व्हील है ही यहाँ पर, इसको है ना हम थोड़ा सा कलर कर देते ताकि है ना आपको समझ में आ जाए। देखो मान लो कि सबसे पहले हम कलर कर देते हैं, ग्रीन कलर के 3 सेक्टर है ना, तो हम ले लेते हैं ग्रीन। मान लो कि ये सब क्या है? ग्रीन सेक्टर। आपको अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुकना, टेंशन मत लेना यार, सब कुछ करवा के ही छोड़ूंगा मैं आपको। आज एक्सरसाइज का है, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, कल जो है हम 13 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक सेक्टर जो है वो आपका है रेड कलर का, तो हम ले लेते हैं रेड कलर। भाई हट 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 ये रेड हो गया. हट, ऐसे थोड़ी चलता है यार। अरे यार कैसे करूं मैं? नहीं नहीं, जाना दो, जाना दो, जाना दो। नहीं होगा ऐसा, जान दो। ए ये तो कहीं और चला जाए। ए भाई निकल निकल। होगा. तो क्या हो गया है? एक वो मिनट। उस पे टच करो सर, उस पे टच करो, वो हिलेगा। ठीक है भाई, जाने दो, हमको कुछ नहीं करना है, हमारे पास हमारा लाइव बोर्ड जिंदाबाद। चलो लाइव बोर्ड में ही खेल लेते हैं सब कुछ। हाँ ये वाला अच्छा है उससे। तो मान लो कि ये हो गया आपका स्पिनिंग व्हील, इसमें मान लो कि कितने सेक्टर बोले आपने? 5 सेक्टर है। 5. हाँ.
तो ये कितने हुए, 4 हो गए ना, ये 5 हो गए, ठीक है। अब मान लो कि इसमें कितने, ग्रीन में कितने हैं, 3 सेक्टर है, तो ये हो गया आपका ग्रीन सेक्टर, ठीक है। ग्रीन में 3 सेक्टर बोले ना मैंने, हाँ, ये हो गया ग्रीन। एक है आपका रेड सेक्टर, तो मान लो कि ये हो गया आपका रेड सेक्टर, और एक है रेड। आपका ब्लू सेक्टर, ठीक है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन बताएगा, चलो जल्दी से मुझे। 3/5। 3/5. थ्री वेरी बाई फाइव गुड। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू सेक्टर, ब्लू सेक्टर नहीं मिलना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 4/5. वेरी गुड, 4/5। 5। ग्रीन, सॉरी, ब्लू सेक्टर के अलावा कितने सेक्टर बाकी रहते हैं, 4, सो 4/5। क्या बात है यार, आप सबको तो एक ही लेक्चर में समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी। एकदम इजी है। इजी तो है, लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है, छोटा थोड़ी है। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन अ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डाई वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कितने थे, 3, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, बिकॉज ऑफ टोटल आउटकम्स आर 6। देन नॉट अ प्राइम नंबर, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी, बिकॉज ऑफ प्राइम नंबर कितने नहीं थे, 3, और टोटल आउटकम 6, 3/6। नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 में तो एक ही नंबर है 6, सो 1/6 योर आंसर। एंड अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो 4/5. नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/6। क्या बात है, आप सबने तो 5 मिनट पहले ही एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। समझ में आ गई बात सबको। Yes, sir. यस सर। कैसा लगा प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छा इजी था। है. इंटरेस्टिंग बहुत था। अच्छा था ना। अब आप हम्म। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना कि सर FA4 एग्जाम में कैसे क्वेश्चन डालेंगे। Sir, easy. इजी डालेंगे, मीडियम या हार्ड, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ओके सर। और जनाब बताओ, क्या बताए। कुछ नहीं बताना है। हम्म? ठीक है, चलो, तो फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में और बहुत सारी बातें करते हैं 13 चैप्टर की। कल सैटरडे। ओके। हम्म।